हेलो दोस्तों, मैं सोनू, आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा भारत के अंदर के बारे में, यानी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बताऊंगा कि इन सारे जगहों पर जो है क्या क्या चीज़ें जो है कि फेमस है, और उन जगहों को दिखाऊंगा कि उस जगह पर किस चीज़ फेमस है। झील है, समुंदर है, और झील है, और जो है कि ये अभयारण्य है, नदी दिखाऊंगा और जगह दिखाऊंगा कि किस लिए फेमस है। तो बने रहे इस वीडियो में। लोग कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती। लोग क्या कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती, लेकिन मैं क्या कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि लाखों के मिल जाने से, लाखों लोगों को मिल जाने से एक की कमी पूरी नहीं होती। तो दोस्तों आज जो है कि मैं जम्मू कश्मीर और जो है कि लद्दाख के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है आप लोग ये एक एटलस ले लेंगे इस तरह का, और जो है कि एक हाइलाइटर ले लेंगे इस कलर का एक जो है कि आप लोग जो है कि हाइलाइटर ले लेंगे, और एक इस तरह का जो है कि ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस आप लोग ले लेंगे, ताकि जो है कि मैं जिस जिस जगह जो है कि मैं बोर्ड पर दिखाऊंगा, जैसे बोलूंगा, जैसे इसी में देख लीजिए, यहाँ सबसे पहले जो है कि पेज नंबर 11 पे जो है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बारे में है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा लद्दाख के बारे में, बताऊंगा कि लद्दाख में क्या क्या चीज़ें फेमस है, और उन जगहों को दिखाऊंगा कि कहाँ पे वो चीज़ है। और जो है कि ये जम्मू कश्मीर फिर बताएंगे तो उसमें बताएंगे, और जिस जगह का अगर हम नाम लेंगे ना, तो उस जगह के आप लोग जो है कि ये इस प्रकार के जो है कि ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस में आप लोग इसमें जो है कि इस हाइलाइटर से जो है कि हाईलाइट करेंगे। देखिए जिस तरीके से मैंने हाईलाइट किया है, दिख रहा होगा आपको, मैं जूम कर दिखा रहा हूं कि आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीका कर ले लेंगे। तो बने रहे इस वीडियो में शुरू से अंत तक। तो चलिए मैं बता देता हूं। देखिए सबसे पहले मैं भारत का एक इधर नक्शा बनाऊंगा, और उसके बाद जो है कि उस जिस स्टेट को मैं बताऊंगा ना, उस स्टेट का मैं फिर यहाँ पे एक बड़ा सा नक्शा बनाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और लद्दाख भी बता रहा हूं, लद्दाख के बारे में भी, लद्दाख। देखिए सबसे पहले मैं एक भारत का सिंपल सा नक्शा छोटा बना लेता हूं, ताकि जो है कि आपको अंदाजा लग सके। देखिए ये रहा भारत का ये है भारत का सिंपल सा नक्शा, आप लोग भी बना लेंगे। देखिए ये क्या है, भारत का सिंपल से छोटा सा मैंने एक नक्शा बना दिया है, और जो है कि मैं बताऊंगा कि लद्दाख कहाँ पर है, और जो है कि जम्मू कश्मीर कहाँ पे है, और उस जगह में जो है कि किस चीज़, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फेमस है पूरे भारत में, ये भी बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले जो है कि मैं लद्दाख को बता रहा हूँ। तो देखिए मैं रेड कलर का है, बट रेड नहीं दिख रहा होगा। देखिए यहाँ से एक लाइनिंग खींचेंगे, और ये जो लाइनिंग है ये यहाँ तक जाएगी। ये देखिए, तो ये रहा पूरा हमारा क्या है, लद्दाख है। ये कौन सा एरिया है, लद्दाख है। मैं इधर इसी का जूम करके इधर मैं बना दे रहा हूं बड़ा सा, जो है कि आपको देखने में आसानी होगी। तो देखिए ये देखिए यहाँ पर ये हमारा किसका एरिया है, लद्दाख का एरिया। ये पूरा कौन सा एरिया है, लद्दाख का एरिया। तो देखिए ये वाला भाग जो है, यानी कि ये हमने बतलाया कि ये लद्दाख का एरिया है। कौन सा एरिया है, लद्दाख का एरिया है। तो देखिए इतना को जो है ना, इस पूरे को यहाँ से अगर आप यहाँ तक लेंगे तो इसको हम बोला जाता है पीओके, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये पीओके है। क्या है, इसको बोलते हैं पीओके। इसका मैंने फुल फॉर्म भी बतलाया था, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद। जिसकी राजधानी कहाँ है, मुजफ्फराबाद। देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर का एरिया मिलेगा, और इस जम्मू कश्मीर के एरिया में जो है ना, यहाँ पे देखेंगे कॉर्नर पर तो आपको एक राजधानी मिलेगा, जिसका नाम है मुजफ्फराबाद। क्या नाम है, मुजफ्फराबाद है। देखिए पाकिस्तान जो है सन 1948 ईस्वी में, सन 1948 ईस्वी में जो है ये 30% पाकिस्तान
पाकिस्तान का अंग बना। कौन? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसमें आता है यहाँ पर देखिएगा इतना भाग को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इतना भाग को बोला जाता है गिलगिट। आप देखेंगे यानी कि ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस जो हमने बतलाया है कि उसको ले लीजिएगा, तो उसमें आप जो है कि ओपन करके देखते रहिएगा। मैं जिस यानी कि जगह का नाम लूंगा आप जो है कि वहां पे फटाफट से पहुंचेंगे और हाईलाइटर से हाईलाइट कर देंगे, ताकि जो है कि आपको नेक्स्ट बार यानी कि जब इसको क्लास को कर लेंगे, जब हम नेक्स्ट स्टेट स्टार्ट करेंगे तो जो है कि पिछले वाले स्टेट आप ना भूलें, इसलिए जो है कि आप उसको हाईलाइट कर लेंगे, यानी कि इसके बारे में बताया गया था। तो देखिए यहाँ पे हमारा पीओके है, जिसका राजधानी है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर फुल फॉर्म होता है, राजधानी मुजफ्फराबाद है। ये जो है कि 1948 में जो है कि पाकिस्तान का 30% अंग बना। 30% यानी कि ये हमारा पूरा पहले जम्मू कश्मीर था। पहले क्या था? 370 हटने के बाद ना ऐसा हुआ है। पहले क्या था? पूरा हमारा जम्मू कश्मीर था, और जम्मू कश्मीर जो पहले था हमारा, तो ये जो है कि ये पूरा 100% जम्मू कश्मीर था। तो देखिए कि पाकिस्तान यानी कि पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जब ये 30% हट गया, बचा कितना हमारे पास? 70%। जब देखिए जब हमारे भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता चल रहा था, तो उस समय जो है कि चीन ने 1959 ईस्वी में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पे तिब्बत क्षेत्र है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे तिब्बत का एरिया है। तो चीन ने जैसे ही हमारे देशों के बीच यानी कि पंचशील समझौता चल रहा था, पंचशील समझौता की जो अवधि थी 1954 से 1960, कितना था? 1954 से 1960 तक अवधि चल रही थी भारत और जो है कि चीन के बीच पंचशील समझौता। उसी वक्त जो है कि चीन देखा कि इधर पंचशील समझौता चल रहा था, उधर चीन ने क्या कर दिया कि तिब्बत पर कब्जा कर लिया। कब? 1959 ईस्वी में। अब देखिए जैसे ही पंचशील समझौता की अवधि खत्म हुई, यानी कि 1954 से 1960 की अवधि खत्म हुई, उसके बाद एक साल बीता 1961, उसके बाद आया 1962। चीन ने क्या किया कि 1962 में हमारे कश्मीर का जो है कि 10% अंग था, जिसका नाम था अक्साई चीन। ये रहा अक्साई चीन, मैं शॉर्ट में उसको ऐसे लिख दे रहा हूं, तो ये है अक्साई चीन। तो चीन ने क्या किया? ये कितना था? 10%। कितना था? 10%। कब कब्जा किया? 1962 ईस्वी में। कब? 1962 ईस्वी में। अब देखिए पीओके कितना था? पीओके जो था हमारा 30%। कितना? 30%। कब कब्जा किया? तो देखिए 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में। जबकि देखिए तिब्बत पर चीन ने 1959 में कब्जा कर लिया था। कब किया था? 1959 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। तो देखिए ये था हमारा अक्साई चीन। तो देखिए कि पाकिस्तान जो है कि 30% ले लिया और जो है कि 10% चाइना ले लिया, तो हमारे पास कितना बच गया? यानी कि 60%। कितना? तो अभी के वक्त में हमारे पास जो हमारे पास है वो कितना है मौजूद? हमारे पास महज 60% है। कितना है? 60% है। तो देखिए ये वाला पूरा लद्दाख है। ये वाला क्या है? पूरा लद्दाख है। तो ये हमने बदला दिया पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अब देखिए जैसे ही आप जो है कि ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस के ऊपर में देखेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा जाकर के गिलगिट। मैं यहाँ पर जी लिख देता हूँ शॉर्ट में, तो जी से गिलगिट, जी से गिलगिट रिपीट कीजिएगा। पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि नीचे दिए गए जो ये मतलब कि जिस शहर का नाम है वो क्या इन सभी ये सब किस में आते हैं? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आते हैं या नहीं आते हैं? जैसे दे देगा गिलगिट, आजाद कश्मीर, अक्साई चीन, और पूछेगा फिर दे देगा कि सी नंबर में, डी में दे देगा ए बी दोनों। तो देखिए कि गिलगिट और जो है कि आजाद कश्मीर दोनों पीओके में आता है, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है। तो देखिए ये वाला भाग जो है गिलगिट है। ये वाला भाग कौन सा है? गिलगिट है। लेकिन ध्यान रहे कि इधर का जो भाग होता है ये वाला गिलगिट है, और ये इसको बोलते हैं आजाद कश्मीर। इसको क्या बोलते हैं? आजाद कश्मीर। मैं शॉर्ट में एके लिख दिया हूं, इसको बोलते हैं एके, यानी कि आजाद कश्मीर। एके आजाद कश्मीर। और ये वाला है गिलगिट, ये वाला गिलगिट, ये वाला आजाद कश्मीर। और देखिए ये वाला जो भाग बचा पीओके का, इसको बोला जाता है बाल्टिस्तान। मैं बी से शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बी से बाल्टिस्तान, बी से बाल्टिस्तान, बी से बाल्टिस्तान, बी से बाल्टिस्तान। रिपीट कीजिएगा। तो देखिए कि पीओके में आपको जो है कि 3 जगह याद करना है। एक है गिलगिट, दूसरा आजाद कश्मीर, तीसरा जो है बाल्टिस्तान। गिलगिट, आजाद कश्मीर, बाल्टिस्तान, गिलगिट, आजाद कश्मीर, बाल्टिस्तान। तो ये तीनों हमको ध्यान में रखना है कि ये जो तीनों नाम है, यानी कि गिलगिट, आजाद कश्मीर और जो है कि बाल्टिस्तान है, ये तीनों किस में आते हैं? पीओके का हिस्सा है। ये तीनों किसका हिस्सा है? पीओके, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है। पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है। कौन सा? गिलगिट, आजाद कश्मीर, बाल्टिस्तान। गिलगिट, आजाद कश्मीर, बाल्टिस्तान, यानी कि इन तीनों को मिला करके, यानी गिलगिट, आजाद कश्मीर, बाल्टिस्तान, तीनों को मिला करके जो है ये 30% अंग है। कितना है? 30% अंग है। अब देखिए यहाँ पर जो अक्साई चीन है हमारा, अक्साई चीन कितना है? कश्मीर का 10% है। कितना है? 10%। अब देखिए तो यहाँ पर जो आ जाता है इतना भाग को ना, ये भाग को, ये वाला भाग को क्या कहा जाता है? अब सुन देखिए, ये वाला भाग जो है इसको बोला जाता है जम्मू। इसको क्या बोला जाता है? जम्मू। ये क्या है? जम्मू। मैं शॉर्ट में जे लिख देता हूँ। ये वाला भाग जो है जम्मू है, और जो है कि ये वाला भाग,
ये वाला भाग, इस भाग को कहा जाता है कश्मीर। इस भाग का नाम क्या है? कश्मीर। और ये हमारा लद्दाख है। ये कौन सा है? लद्दाख है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला है जम्मू। ये कौन सा एरिया है? यहाँ पे देखिएगा आपको जो है कि हाईलाइटर से मैं जैसे बता रहा हूँ, आप जो है कि ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस ले लेंगे और उसी में जो है कि हाईलाइटर से आप हाईलाइट करेंगे। जैसे मैंने बताया कि जम्मू, तो जम्मू पे आप क्या करेंगे? हाईलाइट करेंगे। अगर आप जिस जगह पे हैं वहां पे अगर ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस नहीं मिल रहा हो तो आप जो है कि नेट से जो है कि निकाल सकते हैं और उसमें जो है कि हाईलाइट करेंगे, जम्मू कश्मीर का नक्शा निकाल लेंगे और उसमें हाईलाइट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा आ जाता है जम्मू। क्या आता है? जम्मू। तो जम्मू पर हम हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाता है कश्मीर। ये वाला भाग कश्मीर। या तो आप जो है कि कॉपी में ये जम्मू कश्मीर का जो मैंने नक्शा बनाया है यानी कि और लद्दाख को लेकर के, तो आप जो है कि ऐसा ही नक्शा बना लेंगे और उसी में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये इतना भाग हमारे पीओके है यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसको अक्साई चीन बोला जाता है। ये कश्मीर है, ये जम्मू है, ये क्या है? लद्दाख है। ये क्या है? लद्दाख है। ये क्या है? लद्दाख है। अब देखिए यहां पर तो हमने क्या बतला दिया? लद्दाख। अब देखिए लद्दाख में अब मैं बताता हूं कि लद्दाख के अंदर की चीजों को। तो देखिए यहां पर यानी कि सबसे ऊपरी छोर पर यहां पर देखेंगे, यानी कि इसमें भी मैं दिखा देता हूं, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? यह है सस्क्राम घाटी। कौन सी घाटी है? सस्क्राम घाटी। कौन सी घाटी है? सस्क्राम घाटी। कौन सी घाटी है? सस्क्राम घाटी। जैसे ही आप जो है कि इससे नीचे बढ़ेंगे यानी कि कश्मीर के एरिया में, तो आपको मिलेगा सियाचिन ग्लेशियर। क्या मिलेगा? सियाचिन ग्लेशियर। क्या मिलेगा? सियाचिन ग्लेशियर। क्या मिलेगा? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है विश्व का सबसे ठंडा, विश्व का यानी कि दुनिया का सबसे ठंडा और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। युद्ध का मैदान है। इस पर जो है कि कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? इस पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत चला करके जो है कि पाकिस्तान को पीछे भगाया गया था। पाकिस्तान को पीछे भगाया गया था। कौन से ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन मेघदूत। कहां? सियाचिन में। सियाचिन में। अब देखिए कि सियाचिन ग्लेशियर जो है कि यानी कि हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे ठंडा और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान यानी युद्ध का क्षेत्र, इस पर जो है कि 1948 में जो है कि ऑपरेशन मेघदूत चला करके जो है कि पाकिस्तान को पीछे भगाया गया। पाकिस्तान को पीछे भगाया गया। मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां के 1948 कितना? 1948 सियाचिन। कौन से? सियाचिन। सियाचिन आप लोग जो है कि लिख लेंगे जो मैं बात बोल रहा हूं। तो सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर जो है कि दुनिया का सबसे ठंडा और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान, युद्ध का क्षेत्र है। ये जो है कि 1948 में जो है 1948 ईस्वी में, कब? सॉरी 1984 1984 में जो है कि ऑपरेशन मेघदूत, कौन सा? ऑपरेशन मेघदूत के तहत जो है कि पाकिस्तान को पीछे भगाया गया। पाकिस्तान को पीछे भगाया गया। अब देखिए जैसे ही आप सियाचिन से नीचे उतरेंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक एरिया मिलेगा, एक शहर मिलेगा जिसका नाम है कारगिल। आपको मालूम होगा, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि कारगिल युद्ध कब हुआ था। तो फटाफट से बताइए कि कारगिल युद्ध जो हुआ था सन 1999 ईस्वी में, 1999 यानी कि 1919 ईस्वी में कारगिल युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके किसके बीच हुआ था? भारत और यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच। तो देखिए इस युद्ध का कारण था, कारगिल युद्ध का कारण क्या था? कारगिल युद्ध का कारण था कि शिमला समझौता का उल्लंघन। क्या था? शिमला समझौता का उल्लंघन। कारगिल युद्ध क्या था? कारगिल युद्ध, कारगिल युद्ध का कारण था शिमला समझौता का उल्लंघन। 1999 में लड़ी गई थी। तो ये जो है कि शिमला समझौता का उल्लंघन, शिमला समझौता का क्या था? उल्लंघन था। यानी कि कारगिल युद्ध कब हुआ? सन 1999 ईस्वी में। इसमें जो है कि इस युद्ध को, इस जो है कि पाकिस्तान, ये 1999 ईस्वी में कब हुआ था? 1999 में। कौन सा युद्ध हुआ? कारगिल युद्ध। कौन सा युद्ध? कारगिल युद्ध। इसमें है कि ऑपरेशन बोलिएगा फटाफट से कि कारगिल युद्ध पे कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? कारगिल युद्ध पे कौन सा ऑपरेशन? देखिए यहाँ पे कौन सा है? कारगिल है। कौन सा जगह है? कारगिल। तो कारगिल में जो है कारगिल युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1999 ईस्वी में ऑपरेशन विजय के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा जो है कि पाकिस्तान को जो है कि पीछे भगाया गया, पाक को पीछे भगाया गया कारगिल युद्ध में, यानी कि विजय ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय। अब देखिए यहाँ पे लद्दाख में जैसे ही आप इधर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा लेह। क्या मिलेगा? लेह। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा लेह। लेह जो है कि एक हवाई अड्डा है, सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहाँ है? लेह लद्दाख। यहाँ पे कौन सा है? लेह। मैं लिख देता हूँ लेह।
सबसे ऊंचा। देखिए लद्दाख को जो है ना अभी वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा जिला, वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा जिला लेह लद्दाख है। कौन सा है? वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा जिला जो है कि लद्दाख है। अब देखिए लद्दाख जो है, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहता है। चीन जो है कि लद्दाख को कहता है कि छोटा तिब्बत है। कौन सा है? छोटा तिब्बत है। तो लद्दाख क्या है? छोटा तिब्बत। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। अब देखिए लद्दाख के बाद, अब देखिए अब हम इसके बाद बताते हैं किसके बारे में? जम्मू कश्मीर के बारे में। किसके बारे में? जम्मू कश्मीर के बारे में। तब देखिए ये वाला एरिया को मैं अब मिटा देता हूँ या छोड़ देते हैं इसी को। अब हम यहाँ से बताएंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। किसके बारे में? जम्मू कश्मीर। तो अब हम जम्मू कश्मीर का एक बड़ा सा एरिया बना लेते हैं, जम्मू कश्मीर का एक बड़ा सा एरिया बना लेते हैं। तो देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर अभी तक आपने नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कर लें, नहीं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। तो मिटा दूँ? चलिए मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे जो है मैं बड़ा सा एक कश्मीर का जो है कि मैं एरिया बना देता हूँ सिंपल सा। देखिए ये मान लीजिए कि कश्मीर है। क्या है? कश्मीर है, क्योंकि ऊपर वाला भाग लद्दाख होता है। तो ये मान लीजिए कश्मीर है। तो देखिए कि कश्मीर में जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पर तो आपको मिलेगा मुजफ्फराबाद। क्या मिलेगा? मुजफ्फराबाद। क्या मिलेगा? मुजफ्फराबाद, जो कि POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी है मुजफ्फराबाद। मैं M लिख देता हूँ, यानी कि मुजफ्फराबाद। कौन सा है? मुजफ्फराबाद। POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद। बोलिएगा POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद। POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद। POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद। अब देखिए जैसे ही आप इस साइड से हल्का 1 इंच, कितना? 1 इंच नीचे आएंगे ना तो आपको मिलेगा क्या मिलेगा? आपको मिलेगा उरी। क्या मिलेगा? उरी। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उरी मिलेगा। उरी, देखिए उरी। फिर यहाँ पर जो है कि यहाँ पे आपको गुलमर्ग का एरिया मिलेगा। किसका मिलेगा? गुलमर्ग। तो देखिए गुलमर्ग किस लिए फेमस है, उरी किस लिए फेमस है, सभी बताऊंगा। अभी मैं जगह दिखा रहा हूँ, जो मैं नाम लूंगा आप लोग जो है कि हाईलाइट करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे उरी, यहाँ पे कौन सा है? मुजफ्फराबाद। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद। देखिए उरी। अब देखिए यहाँ पे है गुलमर्ग। कौन सा है? मैं जी लिख देता हूँ, जी से गुलमर्ग। गुलमर्ग जो है पर्यटन स्थल है। गुलमर्ग क्या है? पर्यटन स्थल है, उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र, यानी कि हाई लेटीट्यूड रिसर्च सेंटर। हाई लेटीट्यूड रिसर्च सेंटर कहाँ है? गुलमर्ग। देखिए गुलमर्ग बोला जा रहा है, गुलबर्गा नहीं। देखिए गुलबर्ग नहीं, बहुत से लोग गुलबर्ग भी बोलते हैं और वो होता है गुलबर्गा। तो देखिए गुलमर्ग जो है जम्मू कश्मीर में है, जबकि गुलबर्गा, ध्यान से सुनिएगा, गुलबर्गा जो है गुलबर्गा कर्नाटक में है। कहाँ है? गुलबर्गा कर्नाटक में है। और गुलमर्ग देखिए नाम जो है कि मैच कर रहा है हल्का हल्का, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा कि गुलमर्ग जो है जम्मू कश्मीर में है, जबकि गुलबर्गा जो है वो कर्नाटक में है। गुलबर्गा कहाँ है? कर्नाटक में है। तो देखिए उरी, यानी कि सबसे पहले हमको देखना है, यानी मुजफ्फराबाद, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद। उसके बाद देखिए 1 इंच नीचे उतरेंगे और जो है कि हल्का पूरब साइड की ओर जाएंगे तो आपको मिलेगा उरी। क्या मिलेगा? उरी। ये जगह जो है उरी, ये सीज फायर का मतलब होता है कि गोली ना चलाने के संबंध में, यानी कि इन जगहों पर गोली नहीं चलाना है, अब देखिए कि गुलमर्ग से आप नीचे उतरेंगे ना 1 इंच तो आपको मिलेगा यहाँ पर ही पूंछ मिलेगा। क्या मिलेगा? पूंछ। तो उरी, पूंछ, ये सब याद रखना है। ये मैं साथ में याद करा दूंगा कि कौन कौन सा जगह है कश्मीर में जहां पे गोली नहीं चलाना है, यानी कि सीज फायर के उल्लंघन में रहते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे कौन सा है? मुजफ्फराबाद, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी है। बार बार रिपीट कीजिएगा ताकि याद होगा। देखिए उरी जो है यहाँ पे सीज फायर है, पूंछ। अब देखिए जैसे ही आप जो है कि इससे नीचे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा राजौरी। क्या मिलेगा? राजौरी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो लिख लेंगे आप लोग। तो देखिए उरी, पूंछ, राजौरी, उरी, पूंछ, राजौरी, उरी, पूंछ, राजौरी। बोलिएगा उरी, पूंछ, राजौरी, सांबा। अब देखिए यहाँ पे आएंगे ना तो आपको मिलेगा सबसे नीचे में मिलेगा आपको कठुआ। कौन सा मिलेगा? कठुआ। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कठुआ। तो देखिए कठुआ, इसके ऊपर बढ़ेंगे थोड़ा सा तो आपको मिलेगा सांबा। क्या मिलेगा? सांबा। तो देखिए क्या है? उरी, पूंछ, राजौरी, सांबा, कठुआ। उरी, पूंछ, राजौरी, सांबा, कठुआ, ये सब जो जगह है ना ये सीज फायर के उल्लंघन में रहते हैं, यानी कि इन जगहों पे गोली नहीं चलाना है। उरी, पूंछ, राजौरी, सांबा, कठुआ, इन जगहों पर इत्यादि और सारे हैं, उन जगहों पर क्या है कि हमको गोली नहीं चलाना है, यानी कि सीज फायर के उल्लंघन में रहते हैं। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है कि जम्मू कश्मीर मिलेगा। क्या मिलेगा? जम्मू कश्मीर। तो देखिए जम्मू जो है ना, जम्मू, अब आया जम्मू, तो जम्मू
जो है ये तवी नदी के किनारे है। जम्मू कहाँ है? तवी नदी के किनारे है। और जम्मू में जो है कि एक रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन का नाम जो है कि नदी के नाम पर ही रखा गया है, यानी कि जम्मू तवी। उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? जम्मू तवी। क्या है? जम्मू तवी, जम्मू तवी, जम्मू तवी, जम्मू तवी किसका नाम है? रेलवे स्टेशन का। जबकि देखिए कि जम्मू कश्मीर का राजधानी कहाँ है? जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर। इससे ऊपर बढ़ेंगे तो इस साइड में आपको मिलेगा श्रीनगर का एरिया मिलेगा। किसका? मैं SR लिख देता हूं, श्रीनगर का एरिया मिलेगा। और श्रीनगर में जो है कि आपके इसके राजधानी है, किसका है? जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। देखिए श्रीनगर को जो है कि अशोक ने बसाया, श्रीनगर को अशोक ने, श्रीनगर को अशोक ने। अब देखिए तो यहाँ पर हमारा है जम्मू, जम्मू जो है कि तवी नदी के किनारे है, और यहाँ पे श्रीनगर है। अब देखिए जैसे ही आप इस श्रीनगर से ऊपर की ओर बढ़ेंगे ना, श्रीनगर से 1 इंच ऊपर जाना, ½ इंच ऊपर जाइए। कितना? ½ इंच। देखिए आपको एटलस में मिलेगा, ½ इंच ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा बारामूला। क्या मिलेगा? बारामूला। बारामूला जो है मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूं, यहां पर क्या है? कौन सा है? बारामूला। बारामूला जो है ना कि बारामूला क्या है? बारामूला जो है एक पर्वत है जो कि बारामूला पर्वत है। कौन सा है? बारामूला पर्वत। ये चुंबकीय घनत्व के कारण, ये चुंबकीय शक्ति के कारण जो है वायुयान को अपनी ओर खींच लेता है। वायुयान को क्या कर लेता है? जैसे देखिए कि मान लीजिए कि आप इधर से कोई जहाज लेकर के जाएंगे ना इसके अगल बगल से, तो ये बारामूला पर्वत जो है ना इसके पास इतना ना शक्ति है कि ये क्या करता है कि उस जहाज को जो है कि मैग्नेटिक के कारण, जो है चुंबकीय शक्ति के कारण उस जहाज को ये अपनी ओर खींच लेता है। ये अपनी ओर क्या करता है? खींच लेता है। जबकि नोट करके आप लोग लिख लेंगे कि अंतरिक्ष का ब्लैक होल, अंतरिक्ष का ब्लैक होल इतना न घनत्व है कि वो इतना घनत्व है उसका कि वो प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता। जबकि एक और ध्यान रखिए, एक और नोट लिखेंगे कि अटलांटिक महासागर का बरमूडा ट्रायंगल क्या है? अटलांटिक महासागर। जब नीचे में जाएंगे तो आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का जो बरमूडा ट्रायंगल है ना, वो इतना घनत्व उसका है, यानी कि वो जो है कि ये गुरुत्वाकर्षण के कारण जहाजों को अपनी आसपास से गुजरने नहीं देता है, यानी कि उसको क्या करता है? अपनी ओर खींच लेता है। कौन सा? और अंतरिक्ष का ब्लैक होल। देखिए ब्लैक होल का वजन बहुत ही ज्यादा है। जैसे ब्लैक होल का अगर 1 मिट्टी का वजन लेंगे ना 10 हाथियों के वजन के बराबर होता है। अगर 1 चम्मच मिट्टी लेंगे ब्लैक होल से तो वो 10 हाथियों के वजन के बराबर होता है। किसका? ब्लैक होल का वजन। तो देखिए यहाँ पे है बारामूला पर्वत। कौन सा है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बारामूला। कौन सा? बारामूला। आप लोग समझ जाएंगे, मैं 12 लिख दिया हूँ, यानी कि बारामूला पर्वत कहाँ है? बारामूला पर्वत जम्मू कश्मीर में, जो कि जो है कि श्रीनगर से ऊपर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो है कि आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा डचीग्राम, जो कि हमने बतलाया था। कब बताए थे? जब हम अभयारण्य बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि डचीग्राम। डचीग्राम क्या है? जम्मू कश्मीर में अभयारण्य है, वन्य जीव अभयारण्य डचीग्राम। एक और बताए थे किश्तवाड़। देखिए मैं डचीग्राम को मैं D लिख देता हूं, और किश्तवाड़ यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा किश्तवाड़, मैं KI लिख देता हूं। तो किश्तवाड़, किश्तवाड़ कहाँ है? जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ डचीग्राम, किश्तवाड़ डचीग्राम, किश्तवाड़ डचीग्राम, किश्तवाड़ डचीग्राम। देखिए मैं इसलिए पहले उसको बता दिया ताकि जो है कि आपको जब मैं दिखाऊंगा तो आपको याद आएगा कि अच्छा हाँ हमने तो किश्तवाड़ सुना था और डचीग्राम भी सुना था, यानी कि ये किस लिए है? अभयारण्य है, वन्य जीव अभयारण्य है। तो इसको देख लीजिए ध्यान से कि कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। मैंने पहले उसको बता दिया, अब हम दिखा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कहां पर आखिर है। तो देखिए यहां पे डचीग्राम है और यहां पे आपको किश्तवाड़ मिलेगा। क्या मिलेगा? किश्तवाड़, डचीग्राम। अब देखिए जैसे ही आपको जो है कि हम झील भी दिखाए थे। क्या दिखाए थे? झील। तो देखिए यहां पे देखेंगे तो आपको वुलर झील मिलेगा। कौन सा झील मिलेगा? वुलर झील मिलेगा। कौन सा झील मिलेगा? वुलर झील। वुलर झील जम्मू कश्मीर, वुलर झील लिख लीजिएगा। वुलर झील कौन सा है? वुलर झील जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे है वुलर झील जम्मू कश्मीर में। अब देखिए यहाँ पे इधर देखेंगे तो आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम है अमरनाथ। अमरनाथ कौन सा है? अमरनाथ। कौन सा है? अमरनाथ। तो देखिए अमरनाथ जो है कि गुफा, यहाँ पे लिखा होगा आपको जो है कि एटलस में देखेंगे तो एटलस में लिखा होगा अमरनाथ गुफा। देखिए अमरनाथ जो है कि अमरनाथ भगवान शिव की यात्रा जो है, भगवान शिव जी जो थे उसने जो है कि भगवान शिव की यात्रा जो है कि अमरनाथ के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है, पूरा दुनिया में फेमस है कि भगवान शिव ने क्या किया था? अमरनाथ की यात्रा किया था। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमरनाथ। क्या है? अमरनाथ, अमरनाथ गुफा। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपको जो है कि यहाँ पे देखने को मिलेगा सांबा से ऊपर, सांबा से ऊपर देखेंगे तो आपको मिलेगा वैष्णो देवी। क्या मिलेगा? वैष्णो देवी। तो वैष्णो देवी जो है ये मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। वैष्णो देवी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैष्णो देवी। देखिए वैष्णो लिख दिया हूं, आप लोग समझ जाएंगे। तो वैष्णो देवी जो है ये मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? वैष्णो देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। वैष्णो देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। वैष्णो देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। वैष्णो देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है।
वैष्णो देवी किस लिए प्रसिद्ध है? तो वैष्णो देवी जो है ये मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे देखिएगा वैष्णो देवी से जैसे ही आप नीचे उतरेंगे यानी कि हाफ इंच नीचे उतरेंगे तो आपको मिलेगा कटरा। क्या मिलेगा? कटरा। कटरा भी जो है ये सब जगह जो है ये किस लिए फेमस है मालूम? ये सब जो है कि सीज फायर के लिए, यानी कि यहाँ गोली नहीं चलाना है। देखिए बाकी और सारे बहुत सारे जगह का नाम है जम्मू कश्मीर में, लेकिन जो जो फेमस है मैं उसी को दिखा रहा हूँ। आप जब एटलस देखेंगे तो आपको बहुत सारे शहर के नाम मिलेंगे, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे, बट वो सब फेमस नहीं है। जो फेमस है मैं उसी को दिखा रहा हूं, मैं उसी को दिखा रहा हूं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पे कौन सा है? कटरा। यहां पे कौन सा है? कटरा। ये भी क्या है? सीज फायर के लिए। अब देखिए बांदीपुर, हमने जब हम अभयारण्य बता रहे थे तो बांदीपुर में हमने बतलाया था कि बांदीपुर जो है कि कर्नाटक में, बांदीपुर कर्नाटक में। जबकि देखिएगा कि यहां भी आपको मिलेगा बांदीपुर, यहां भी आपको मिलेगा बांदीपुर। एक मिलेगा बांदीपुर से आप जो है कि जैसे ही नीचे उतरेंगे यानी कि 1 इंच नीचे आएंगे ना तो आपको मिलेगा पुलवामा, जो कि आपको पता होगा कि पुलवामा को बहुत से लोग जानते होंगे। पुलवामा अटैक कब हुआ था? 14 फरवरी 2019 को। कब हुआ था? 14 फरवरी 2019। पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 2019, यानी कि 14 फरवरी 2000 सन 2000 ईस्वी में जो है कि पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा से नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा शोपिया। क्या मिलेगा? शोपिया मिलेगा। ये डिस्ट्रिक्ट है। तो देखिए ये है पुलवामा और ये है शोपिया। सन 2019 को 14 फरवरी सन 2019 को क्या हुआ था? पुलवामा अटैक, यानी कि पुलवामा हमला हुआ था। अब देखिए, अब मैं ये भी पहले मैं पिछले वीडियो में भी जब हम पर्वत बताए थे तो उसमें बता दिए थे कि कौन कौन सा यहाँ क्या है पहाड़ है, और जो है कि उसकी ऊंचाई भी बता दूंगा, इस वीडियो में भी बता दूंगा। और इसमें यह भी बताऊंगा कि दर्रा कौन कौन सा है जम्मू कश्मीर में, तो दर्रा भी बता दूंगा और जो है कि दर्रा भी बता देते हैं। तो चलिए बने रहे इस वीडियो में। अगर इसको नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कर लें इसको, क्योंकि मैं इसको मिटा देता हूँ। मिटा दें? चलिए मिटा देते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूं कि यहाँ कौन कौन सा पर्वत है और कौन कौन सा दर्रा है। उन दर्रा का भी मैं याद करा देता हूं और जो है कि पर्वत को भी याद करा देता हूं। तो देखिए सबसे पहले जो है कि मैं इसका नक्शा बना लेता हूं बड़ा सा, ताकि जो है कि आपको याद करने में आसानी हो। देखिए ये रहा। तो हमने बोला था कि सबसे ऊपर में जो पर्वत है वो कौन सा है? काराकोरम। कौन सा? बोलिएगा। काराकोरम। कौन सा? काराकोरम। काराकोरम। उसके नीचे लद्दाख, उसके नीचे लद्दाख। बोलते चलिए, काराकोरम लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, काराकोरम लद्दाख। मैं इसको शॉर्ट में के लिख देता हूँ, लद्दाख को शॉर्ट में एल लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा जास्कर। क्या मिलेगा? जास्कर, जास्कर, जास्कर। उसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा पीर पंजाल। कौन सा? पीर पंजाल। तो जास्कर को मैं जे लिख देता हूं और पीर पंजाल को पी आर। तो बोलिएगा कि काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। तो आपको ध्यान में रखना है कि कश्मीर में जो है कि कितने पर्वत? कश्मीर में 4 पर्वत याद रखना है। कश्मीर में कितने पर्वत? 4 याद रखना है। काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। देखिए इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है मैं उसको बना देता हूँ K2 गाडविन अस्टीन। K2 कौन सा है? K2 है गाडविन अस्टीन, इसको बोला जाता है। इसकी ऊंचाई जो है कि 8611 मीटर। कितना है? 8611 मीटर। सवाल पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन अस्टीन। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2 है, जिसको गाडविन अस्टीन भी बोला जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में 8611 मीटर। कितना है? 8611 मीटर। तो देखिए कि काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, इसको मैं शॉर्ट में ट्रिक भी बताए थे कि कलेजा पार। क्या बताए थे? कलेजा पार। ठीक है। क से काराकोरम, क से काराकोरम, ले से लद्दाख, ज से जास्कर और पार से क्या हो जाएगा? पीर पंजाल। पार से पीर पंजाल, यानी कलेजा पर। काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। रिपीट कीजिएगा, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। अब देखिए चीन जो है ना ये CPEC सड़क बना रहा है। CPEC सड़क बना रहा है जो कि इधर से गुजर रहा है। CPEC सड़क बना रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC। देखिए CPEC का फुल फॉर्म होता है CPEC, यानी कि चाइना पाकिस्तान, शॉर्ट में लिख देता हूं, इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या है? कॉरिडोर। तो देखिए CPEC चाइना जो है कि सड़क बना रहा है। CPEC चाइना क्या बना रहा है? सड़क बना रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या है? चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक। ये जो है कि ये क्या है? हाईवे है। क्या है? इसको काराकोरम हाईवे भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? काराकोरम हाईवे, जो कि इधर ही से काराकोरम पर्वत से होकर के गुजर रहा है, इसीलिए इसका नाम जो है कि पर्वत के नाम पर ही रखा जा रहा है। यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? काराकोरम हाईवे। CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो देखिए यहाँ पे हमने बताया कि ये कितना
है, यानी कि 4 पर्वत आपको कश्मीर में याद रखना है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल। शॉर्ट में कलेजा पार, शॉर्ट में कलेजा पार, शॉर्ट में कलेजा पार। अब देखिए, अब मैं उसको मिटा देता हूं, अब आपको दर्रा बताता हूं। तो देखिए कश्मीर का मैं फिर से एक सिंपल सा नक्शा बना लेता हूं और उसमें जो है कि दर्रा बना देता हूं। देखिए देखिए ये रहा कश्मीर का, मैं फिर से लद्दाख को लेकर के जो है नक्शा बना दिया। तो देखिए आपको दर्रा याद रखना है। देखिए दर्रा किसको कहा जाता है पहले ये समझ लीजिए। दर्रा को अंग्रेजी में पास कहा जाता है, PASS। दर्रा को जो है अंग्रेजी में पास कहा जाता है, PASS। पास का मतलब दर्रा, पास मतलब दर्रा। तो समझिए कि दर्रा किसको कहा जाता है। एक ये भी पूछता है दर्रा, और जो है एक घाटी होता है जिसको वैली कहा जाता है। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जब हम पर्वत बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि वैली और दर्रा यानी कि पास किसको कहा जाता है। तो देखिए कहा जाता है कि जैसे 2 पर्वत है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक पहाड़ है और यहाँ पर एक पहाड़ है, तो इन दोनों के पहाड़ों के बीच अगर एक पतला सा रास्ता, अगर एक, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों पहाड़ों के बीच एक पतला सा रास्ता जिसमें एक गाड़ी जो है कि पार कर सके, एक गाड़ी का रास्ता यानी कि रोड बना दिया जाए, एक गाड़ी जो है कि पार कर सके, उसी को दर्रा कहा जाता है। उसी को अंग्रेजी में पास कहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि जब 2 पहाड़ हो और जो है कि उन दोनों पहाड़ों के बीच में जब एक छोटा सा अगर गांव बस जाए ना, यहां पे मान लीजिए कि 2 पहाड़ है और इन दोनों पहाड़ों के बीच एक छोटा सा अगर गांव बसा दे यहां पर, तो उस गांव को जो बोला जाता है ना, उसी को घाटी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, घाटी, जिसको अंग्रेजी में वैली कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, वैली कहेंगे। तो देखिए कि हमको अभी देखना क्या है, पास यानी कि दर्रा के बारे में देखना है। तो देखिए कि जम्मू कश्मीर में 4 दर्रा याद रखना है। अब देखिए 4 पर्वत भी आपने याद किया, 4 दर्रा भी सिंपल याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे काराकोरम पर्वत है, इसीलिए यहाँ पे दर्रा भी है, काराकोरम दर्रा। कौन सी दर्रा है, काराकोरम दर्रा। बोलिएगा काराकोरम दर्रा, लिख देता हूं काराकोरम, काराकोरम दर्रा। कौन सी दर्रा, काराकोरम दर्रा। कौन सी दर्रा, काराकोरम, 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 काराकोरम दर्रा। अब देखिए तिरछे, इसके तिरछा देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर और जो है कि पंजाब से इधर एरिया सटता है, पंजाब से नहीं सटेगा, जम्मू कश्मीर में। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कौन सा, यहाँ पे आप देखिएगा बनिहाल दर्रा। कौन सा, बनिहाल दर्रा। कौन सा, बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा। काराकोरम बनिहाल, काराकोरम बनिहाल। बोलिएगा काराकोरम बनिहाल, काराकोरम बनिहाल, काराकोरम बनिहाल, काराकोरम बनिहाल। तो देखिए यहाँ पे पर्वत था काराकोरम, इसलिए आप ध्यान में रख लीजिएगा कि ऊपर में जो दर्रा है काराकोरम दर्रा। कौन सी दर्रा, काराकोरम दर्रा। और यहाँ पे बनिहाल दर्रा, यहाँ पे बनिहाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा। अब देखिए इधर देखेंगे तो आपको एक दर्रा मिलेगा जिसका नाम है बुर्जीला दर्रा। कौन सा दर्रा, बुर्जीला दर्रा। तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा बुर्जीला दर्रा। अब देखिए इसी के मिलता जुलता एक नाम है जिसको तिरछा तिरछी याद कर लीजिएगा। इस साइड देखेंगे तो आपको मिलेगा कौन सा दर्रा मिलेगा, जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा। तो देखिए यहाँ हो गया जोजिला दर्रा, तो इन दोनों को साथ ही याद कर लेंगे, बुर्जीला दर्रा, जोजिला दर्रा, बुर्जीला दर्रा, जोजिला दर्रा। देखिए इन दोनों को साथ साथ बोलिए, इन दोनों को साथ, यानी कि जोड़ा बनाकर, पेयर बनाकर फटाफट से याद होगा। काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा, 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 बुर्जीला दर्रा, जोजिला दर्रा, बुर्जीला दर्रा, जोजिला दर्रा, बुर्जीला दर्रा, जोजिला दर्रा। तो देखिए कितने दर्रा हो गए, 4 दर्रा, यानी कि 4 पास हो गए। और जो है कि 4 कितने, 4 पर्वत को याद किया आपने। देखिए पर्वत का नाम बोलिए फटाफट से चारों का, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल, कलेजा पार। शॉर्ट में बोलिए कलेजा पार, शॉर्ट में कलेजा पार, शॉर्ट में कलेजा पार, यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल। और दर्रा का नाम बोलिए, दर्रा का नाम बोलिए तिरछा तिरछी बोलिए, क्रॉस क्रॉस, तो इसको बोलिए काराकोरम बनिहाल, काराकोरम बनिहाल, बुर्जीला जोजिला, काराकोरम बनिहाल, बुर्जीला जोजिला, काराकोरम बनिहाल, बुर्जीला जोजिला। 4 बार बोलिए ना, फटाफट से याद हो जाएगा। अब देखिए ये कितने दर्रा हो गए, 4 दर्रा होगा। अब मैं जो है कि कश्मीर का ही नक्शा लूंगा जो है कि सिंपल सा, और उसमें हम पूछेंगे कि इन जगहों को जो है कि आप लोग जो है कि जितना मैंने बतलाया, अब हम पूछेंगे कि ये कौन कौन सा जगह है, उसका नाम बताइएगा फटाफट से। तो देखिए मैं इसको मिटा देता हूं, नहीं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए मिटा देता है। देखिए मैं फिर से एक कश्मीर का नक्शा बनाता हूं। देखिए यहां पे है, देखिए ये रहा। अब बताइए ये वाला भाग का नाम बोलिए जल्दी से फटाफट से, कौन सा है, POK। कौन सा है, POK। फुल फॉर्म बोलिए फटाफट से, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। राजधानी इसका बोलिए मुजफ्फराबाद। कितना परसेंट, 30%। कब, 1948। अब बोलिए ये वाला भाग बोलिए सस्क्राम घाटी, ये वाला सस्क्राम घाटी। यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पर कारगिल, यहाँ पर लेह लद्दाख,
ये हो गया अक्साई चीन, ये हो गया अक्साई चीन, ये हो गया अक्साई चीन, ये कौन सा हो गया अक्साई चीन। तो देख लिए, मिटा देता हूँ इसको, फिर से अब पूछते हैं। अब दर्रा पूछेंगे, आप लोग जाके फटाफट से जवाब दीजिएगा। देखिए चलिए फटाफट से बोलिए, यहाँ पे कौन सा दर्रा, काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा, काराकोरम, शॉर्ट में मैं लिखता हूँ के। यहाँ पे कौन सा दर्रा, काराकोरम। यहाँ पे बोलिए फटाफट से, बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा, शॉर्ट में बी, काराकोरम बनिहाल, काराकोरम बनिहाल। अब बोलिए यहाँ से बोलिए फटाफट से, कौन सा, बुर्जिला दर्रा। तो यहाँ पे बी यू लिख देता हूँ, यहाँ पे बुर्जिला दर्रा। यहाँ पे कौन सा दर्रा, जो जिला दर्रा। कौन सा, जे ओ लिख देता हूँ, जो जिला दर्रा। तो बोलिए काराकोरम बनिहाल, काराकोरम बनिहाल, काराकोरम बनिहाल, बुर्जिला जो जिला, काराकोरम बनिहाल, बुर्जिला जो जिला। कितने दर्रा हो गए, 4 दर्रे हो गए। कितने दर्रे, 4। अब बोलिए जगह का नाम बोलिएगा। देखिए मैं नक्शा बनाता हूँ फिर से, आप लोग जो हैं बोलिएगा, जगह का नाम बोलिएगा। ये वाला भाग बोलिए, ये वाला भाग फटाफट से, गिलगिट, जी लिख देता हूँ। ये वाला भाग, ये वाला भाग जल्दी से बोलिए फटाफट से, ये कौन सा हो जाएगा, आज़ाद कश्मीर, शॉर्ट में AK। ये वाला भाग बोलिए, ये कौन सा हो जाएगा, बाल्टिस्तान, BT लिख देते हैं। अब देखिए ये वाला भाग बोलिए फटाफट से, ये भाग कौन सा है, जल्दी से बोलिए कमेंट करके। ये वाला भाग कौन सा है, ये है जम्मू। देखिए ये भाग बोलिए, ये कश्मीर, बच गया ये क्या है, यह है लद्दाख। अब देखिए ये तो अक्साई चीन है ही है, चीन ले लिया है 10%। तो जगह दिखा दिए, गिलगिट, आज़ाद कश्मीर, बाल्टिस्तान, जम्मू जो है कि कश्मीर, लद्दाख, और जो है अक्साई चीन। मिटा देता हूँ। अब देखिए सवाल पूछता है, मैं सवाल पूछता हूँ, आप लोग जो है कि फटाफट से जवाब देंगे। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड सवाल होगा। क्वेश्चन होगा कि भारत का वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लेह लद्दाख। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का जो है कि सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कौन सा है, लेह है। कहाँ है, लेह है। तो दोस्तों ये था आज का पूरे भारत में, यानी भारत के अंदर के जो हमने कश्मीर और लद्दाख के बारे में बताया कि कौन कौन से जगहों पर क्या क्या चीज़ें फेमस है, और उन जगहों को दिखाया। आप लोग अगर अभी तक नहीं अगर हाईलाइट किए हैं तो फिर से वीडियो को देख करके आप लोग जो है कि इस जो है कि ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस में जो है कि उसको हाईलाइट कर लेंगे। हाईलाइटर हमने दिखाया, और एटलस ले लेना है, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।